ट्रम्प हाईली करिश्मेटिक लीडर, दुनिया का बच्चा बच्चा उनको जानता है। कुंडली खोलेगी ये राज कि वो हाईली करिश्मेटिक कैसे है। उनका सूर्य बैठा है राहु के साथ, और राहु किसी भी प्लेनेट के साथ बैठ के उसकी क्वालिटीज़ को एम्पलीफाई करता है। सूर्य दिखाता है कि कौन कितना पॉपुलर रहेगा, और साथ ही आपकी सोल, आपकी एम्बिशन, ईगो, एग्रेशन सब दिखाता है। और यहाँ पर हर चीज़ एम्पलीफाई हो रही है। अब ईगो की बात आई तो हाल ही में मोदी जी ने उनका लंच का ऑफ़र डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि मोदी जी तो हिंदी में बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया है, ट्रम्प का कोई रोल नहीं था। जबकि ट्रम्प अभी तक ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ये युद्ध रुकवाया है, और मोदी जी को लग रहा है हिंदी में बोल रहे हैं, शायद ट्रम्प तक ये मैसेज ना पहुँचे। और अगर वो वहाँ पर चले जाते हैं, फिर से यही बात डिस्कस होगी, मीडिया में फैलेगी, उनके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। वहाँ हमारे मुनीर जी बैठे हैं। अगर मोदी जी और मुनीर जी के बीच कोई डील करा दी ट्रम्प ने तो और मुसीबत। मोदी जी अच्छे फंसे हैं। अब क्या पता, जो राहु से उनकी एग्रेशन एम्पलीफाई हो रही है, ईगो एम्पलीफाई हो रही है, ईगो हर्ट होने के बाद अग्रेशन मोदी जी को फेस करना पड़े। अब कहा जा रहा है कि ट्रम्प तो बेचारे पीस चाहते थे, नेतन्याहू ने ऐसे सरकमस्टेंसेस क्रिएट कर दिए कि उनको ईरान के खिलाफ अब युद्ध में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। वो भी यही क्लेम कर रहे थे कि वो प्रेसिडेंट इसलिए तो बने हैं कि अमेरिका की डेवलपमेंट कर पाए, और जो पुराने प्रेसिडेंट्स ने गलती की थी दूसरे वॉर्स में इंटरवीन करके, वो दोहराना नहीं चाहते, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट पे ही कंसंट्रेट करना चाहते हैं। बेचारे पीस चाहते थे, लेकिन अगर उनकी कुंडली को देखा जाए तो वो कुछ और ही बयान दे रही है। मून के साथ केतु बैठे हुए हैं। अब मून भी पीड़ित, मून माइंड है, सोल सन है, दोनों ही पीड़ित है। मून के साथ केतु बैठ के आपके माइंड को अनस्टेबल बनाते हैं। वो अपने डिसीजंस पे स्टैंड कर ही नहीं पाते, बोलते कुछ है करते कुछ है। वैसे भी वो बिजनेसमैन है, जहाँ उनको फ़ायदा नज़र आता है वो ही डील करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, और वो तो कुछ नहीं करते, वो तो पीस ही चाहते हैं। एक और न्यूज़ आया है कि जो इज़राइल में अमेरिका के एम्बेसडर है, उन्होंने लव लेटर लिखा है ट्रम्प को। लव लेटर ही कहेंगे, तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया है कि उनकी जान इसलिए बची है कि अमेरिका की डेवलपमेंट हो सके। साथ ही उनको पूरा भरोसा है ट्रम्प के डिसीजंस पे, और वो बोल रहे हैं ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं आया हिस्ट्री में, खाली ट्रू मैन को छोड़ के, जो आपका मुकाबला कर सके। अब ट्रू मैन के कांड देख लेते हैं कि वो कितने पीसफुल रहे होंगे, जिनका कंपैरिजन हमारे ट्रम्प जी के साथ हो रहा है। ट्रू मैन वही थे जिन्होंने जापान में न्यूक्लियर अटैक कराया था, और यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान बिल ऑफ पैलेस्टीन स्टेट 1947 उन्हीं की लीडरशिप के दौरान पास हुआ था, और उनका रोल था इस बिल को पास करवाने में, क्योंकि यूएसए में ज्यूज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उनका प्रेशर था ट्रूमैन पे कि ये बिल पास होना चाहिए। और ये बिल अनफेयर था अरब्स के लिए, क्योंकि अरब्स की जो पॉपुलेशन थी वो पैलेस्टीन में ज्यूज से डबल थी, और उनके पास लैंड होल्डिंग्स भी ज़्यादा थी। मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। अरब्स को 42.88% लैंड अलॉट हुआ था, और ज्यूइश को 56.47% लैंड। ज्यूज़ जो थे वो सेटिस्फाइड थे। उनके जो राइट विंग के लोग हैं, जिनको ज़ायनिस्ट बोलते हैं, जो लड़ने में होशियार है, उनका कहना था एक बार इज़राइल स्टेट हमें मिल जाए, हम पूरे पैलेस्टीन पे कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन अरब्स ने ये बिल बॉयकॉट किया था, और इसी बिल की वजह से, इसी पार्टीशन की वजह से अभी तक मिडल ईस्ट में शांति नहीं आ पाई। अब देख लीजिए कितना पीसफुल था ये जो डिसीजन था। अभी जैसे पीस की बात चल रही है, तो 2015 में ओबामा और ईरान के बीच में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील हुई थी, जिसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी ईरान पे, और खाली 3.27% यूरेनियम एनरिचमेंट अलाउड थी, जबकि 90% एनरिचमेंट चाहिए होती है। यूरेनियम अगर आपने बॉम्ब के लिए यूज़ करना है, पर ऐसा नहीं है कि खाली बॉम्ब के लिए 90% यूज़ कर सकते हैं, और भी पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ट्रम्प ने ये जो डील थी 2018 में
एनल कर दी थी फिक्शन कह के और झूठ कह के। वो दूसरी डील बना रहे थे और बातचीत करना चाहते थे ईरान के साथ, और इसी बीच में ये युद्ध हो गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो हेड है राफेल ग्रॉसी, उनका भी यही कहना है कि 2003 तक तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई थी कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने देखा है कि 60% यूरेनियम एनरिचमेंट हो चुका है वहाँ पर। और फोर्डो और नितान्स के अलावा भी 2 ऐसी साइट्स है जहाँ पर यूरेनियम फैसिलिटी डिटेक्ट की गई है, पर ईरान मान नहीं रहा है। वहीं मोसैक जो इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका भी यही कहना है कि ईरान में ऐसी एक्टिविटीज़ उनको भी नज़र आई है। लेकिन जब ट्रंप ने नेतन्याहू से यही बात पूछी तो नेतन्याहू के पास कोई जवाब नहीं बना। वहीं इंटेलिजेंस हेड है यूएसए की तुलसी गबार्ड, उनका कहना है कोई भी ऐसी एक्टिविटी वहाँ ऑब्ज़र्व नहीं की जा रही। नेतन्याहू ने अगर ईरान पे ट्रंप को कंसल्ट किए बिना ही अटैक किया है, इसका मतलब उन्होंने ट्रंप को फॉर ग्रांटेड लिया है। अब यहाँ पर ट्रंप की ईगो हर्ट नहीं हो रही, वो ये वॉर रुकवा भी सकते थे, नेतन्याहू को समझा सकते थे। और ईरान, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंसेस देखो तो हमेशा अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूएसए के आगे झुका है। वो तो बातचीत से ही हल करना चाहते थे ना। नेतन्याहू ने अगर ये सारे स्टेप्स लिए तो नेतन्याहू का साथ क्यों दे रहे हैं? वो पीस के साथ है, इससे पता चलता है कि वो पीस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी यूएसए के एजेंडे में थी ये ईरान के साथ और भी कई सारी कंट्रीज़ जिनको उन्होंने सोचा हुआ था कि डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड के लिए खतरा है। मैं उस लिस्ट में ईरान का नाम है आपको बताती हूँ और कौन कौन सी कंट्रीज़ है। इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और ईरान। ये भी पर्पस सर्व हो रहा है अमेरिका का यहाँ पर। वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो रहा है यहाँ पर। आर्टिकल 2(4) ऑफ यूएन चार्टर में लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे आर्म्ड अटैक नहीं कर सकती। वहीं एक्सेप्शन दे रखी है सेक्शन 51 की कि अगर दूसरी कंट्री आपके ऊपर आर्म्ड अटैक करती है या कोई नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि टेररिस्ट वगैरह आपके ऊपर अटैक करते हैं, तब आप कर सकते हो, लेकिन वो भी उतना ही और प्रोपोर्शनेटली जितना आपको नुकसान हुआ है, जितना ज़रूरी है उतना ही करना है उस केस में भी। और एक और एक्सेप्शन है कैरोलिन डॉक्ट्राइन, जो कि 1837 में जब ब्रिटिशर्स के अंडर थी, कनाडा कॉलोनी थी, तो ब्रिटिशर्स ने कैरोलिन नाम का जहाज़ देखा था, अमेरिका का था जो, और उनको लगा था कि ये जो अमेरिका है इस जहाज़ के थ्रू वेपन सप्लाई कर रहा है कनाडा के रेबिलियंस को, इसलिए उसने एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस में अटैक किया था। उसको कैरोलिन डॉक्ट्राइन नाम दिया गया था। उस केस में आप कर सकते हो, पर उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि आप पे डेंजर है, आपके पास कोई और चारा नहीं होना चाहिए इमीडिएट। अगर किसी फ्यूचर एग्जाम्पशन के बेसिस पे कोई एविडेंस नहीं है, आप दूसरी कंट्री पे अटैक कर रहे हो, तो एक स्पिरिट जो है इस चार्टर के इंटरनेशनल लॉ वायलेशन एक्ट की, वो ही आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो कोई यूज़ ही नहीं है। वैसे तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है आज कल देखा जाए तो। इज़राइल ने भी यहाँ पर वायलेट किया है, अरेबियन कंट्रीज़ तो कर ही रही है, उनको सैंक्शंस की परवाह नहीं है। और इज़राइल का साथ यूएसए तब भी दे रहा है वायलेशन के बाद भी। ये ऐसा इंसान है ट्रंप जो पीस की बात करता है, समझ से बाहर है।